लेकिन आज मिश्रण पर आधारित सवाल कराएंगे। देखिए मिश्रण का पहला सवाल है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है। तो देखें सवाल, इधर देखें बोर्ड की तरफ सभी लोग। मान लो हमारे पास घोल कितना है 15 लीटर, जब इसमें 40% क्या है चीनी, तो 40% इसमें चीनी होगी 40%, तो 60% क्या होगा पानी। यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं चीनी की और यहां बात कर रहे हैं हम पानी की। तो जब इसका 40% हम निकालेंगे 15 का, देखिए 15 का 40% आप सब लोग सीख चुके हो, 15 चौके 60 और ये जीरो इससे खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो एक तो ये तरीका है कि 15 में से 6 घटा दो, ये 6 15 में से घटा देंगे तो यह 9 बच जाएगा। दूसरा तरीका ये 15 6 90, तो वैसे भी 9 आ रहा है, ठीक है, तो 9 आ जाएगा। कैसे, अगर 15 का आप 60% निकालोगे तो देख लीजिए ये 15 6 90 और 90 से ये जीरो कट गया, कितना बचेगा 9। यानी हमने चीनी का जो कितने लीटर पता कर लिया 6 लीटर और इसका पता कर लिया कितना है 9 लीटर। अब उसने क्या बोला है 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, हम क्या मिला रहे हैं 3 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो देखो ये चीनी है ये पानी है, अगर टोटल हमारे पास कितने लीटर है 15 लीटर, अगर मैं इसमें 3 लीटर पानी और मिला देता तो टोटल मेरे पास घोल कितना हो जाता 18 लीटर हो जाता। कितना हो जाता भाई, 15 लीटर का घोल है मेरे पास, अगर उसमें 3 लीटर पानी और मिला दूं तो क्या हो जाएगा, टोटल घोल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा मिश्रण। चीनी का प्रतिशत पूछा है, लेकिन चीनी में तो कोई चेंज नहीं आया, पहले 6 लीटर पहले भी थी 15 लीटर में, अभी भी 6 लीटर है, लेकिन यहाँ पर घोल कितना हो गया टोटल मिश्रण 18। तो हमें चीनी का प्रतिशत निकालना नए घोल में, तो चीनी का प्रतिशत जैसे ही निकालेंगे तो देखिए टोटल कितना है हमारे पास 18 लीटर और चीनी है कितनी इतनी, प्रतिशत में कन्वर्ट कर दोगे आप लोग, ठीक है। तो 6 3 18, 100 में 3 का डिवाइड करोगे तो 33 सही 1/3% या 3.33%, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। नोट करें, सवाल इसी तरह से दे रहा हूं, करके दिखाना। अगला सवाल, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो बोर्ड की तरफ देखें सभी लोग, जैसे मान लो मिश्रण हमारे पास कितना है 10 केजी, मिश्रण कितना है 10 केजी, इसमें लोहे का प्रतिशत कितना है, तो लोहे का जो प्रतिशत है वो है 20%, कितना है 20%। तो ये बताओ लोहे का 20%, तो बालू का कितना प्रतिशत रहा होगा 80%, कितना रहा होगा, यहां तक तो बात समझ में आती है। जब हम इसका 20% निकालेंगे तो प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, यानी 2 1 2 ही रह जाएगा, ठीक है। और जब मैं यहां से 2 इसमें से घटा देता तो यहाँ 8 निकला था, या मैं ये कहता कि इसका 80% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 1 8, यानी दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि लोहे 2 किलोग्राम हो गया, लोहे का मिश्रण था वो 2 किलोग्राम है, इसकी हमने मात्रा पता कर ली, और बालू का जो मिश्रण है उसका कितना है 8 किलोग्राम। लेकिन उसमें क्या कह रहा है कि इसमें कितना बालू और मिलाया जाए। अब बालू अगर वो कहता कि इतना कोई वस्तु मिला रहे हैं तो हम सीधे सीधे इसमें मिला देते हैं, जैसे अभी हमने बोला था 3 किलोग्राम 3 लीटर जो भी मिला रहे थे तो टोटल हमारे पास आ जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर उसने कोई क्वांटिटी बताई नहीं कि कितने केजी है, बताई नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जब नहीं पता होता तो हम x जोड़ दें, यानी बालू x किलोग्राम, हमने x केजी इसमें क्या कर दिया बालू मिला दिया, तो मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा। क्या इसमें लोहे में कोई चेंज आया, नहीं आया, ये लोहा 2 का 2 ही है, बात समझ में आ रही है। केवल हमने इसमें जोड़ा है, मिलाने अगर वो कम करेंगे तो घटाएंगे, मिलाएंगे तो इसमें x प्लस जोड़ देंगे। अब लेकिन वो ये क्या कह रहा है कि लोहा अब 10% रहना चाहिए, लोहा कितना रहना चाहिए, जब लोहा 10% हो जाएगा तो बालू कितनी हो जाएगी 90%, क्योंकि हमेशा 100 का रेशियो रहता है, ठीक है। तो हमने इसे 0 से 0 खत्म कर लिया, 9 का गुणा इधर कर देंगे और 1 का गुणा इधर कर देंगे आप लोग। तो जैसे 9 का गुणा हमने किया, 1 का गुणा इसमें किया तो ये हो गया 8 प्लस x, और 9 का इसमें किया तो कितना हो जाएगा 18।
और जैसे ही हम 8 को इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 10, यानी हमें कितनी बालू मिलानी पड़ेगी 10 केजी बालू मिलानी पड़ेगी। ठीक है, तो कितनी बालू मिलानी पड़ेगी 10 केजी। चलिए अगला सवाल लिखें। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर ब्लेंड में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। इधर देखिए हमारे पास एल्कोहल और पानी का मिश्रण है कितना 40 लीटर। इधर देख लीजिए बोर्ड की तरफ 40 लीटर है। 40 लीटर में एल्कोहल कितना है 25%। एल्कोहल कितना है 25% है, तो ये कितना रहा होगा 75%। यहाँ पानी की मात्रा यहाँ कितनी रही होगी 75%। अगर मैं इसका 25% निकालता हूं तो 10 आ जाएगा। कितना 10। कैसे देखिए 40 का आप 25% निकालोगे तो पहली बात तो यही देख लो 25 चौके 100 और 4 से 10 बार। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अगर मैं 10 को इसमें से घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा 30, या इसका 75 निकालता तो भी 30 हो जाता। ठीक है, क्योंकि 25 चौका होता ही 300 है। अब यहां पर हम देखेंगे एल्कोहल की कितनी मात्रा कम मिलाई जाए, तो कम करेंगे मात्रा, हम इसमें से मात्रा क्या करेंगे कम करेंगे, तो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। लेकिन क्या इसमें कोई चेंज करेंगे नहीं करेंगे, पानी की मात्रा जितनी थी उतनी रहेगी। लेकिन यहां पर एल्कोहल अब 20% रहेगा, वो कह रहा 20% रह जाए, तो फिर यहां पर पानी की मात्रा कितनी 80। ठीक है, तो 20 एकन 20 और 20 चौके 80। अब गुणा इसमें 4 का कर देंगे और इधर किसी का कर देंगे 1 का। 4 का गुणा करेंगे तो 40 माइनस के 4x, 4 का इसमें 40 और माइनस 4x, ये अनुपात से समानुपात यानी बराबर हो जाता है। तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 30। ठीक, 4 को उधर ले जाएंगे, इसे इसमें से घटा देंगे तो 4x बराबर हो जाएगा 10। तो x का डिवाइड जैसे ही 10 में करोगे 4 का तो 2.5 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 2.5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। दो कैसे देखिए अगला सवाल है, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। देखिए बोर्ड की तरफ, यानी दो धातुओं का जो मिश्रण कितना है 25 ग्राम। कितना है 25 ग्राम। इसमें उसने क्या बोला है कि जो एक धातु है वो तो 40% है, एक धातु, यानी अगर धातु 1 की बात करें तो वो कितनी है 40%। अगर धातु दूसरी की बात करें, हम दूसरी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी 60%। ये ध्यान रखो, टोटल ये अपने आप में 100% होती है। जब इसका 40% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 10, और इसका 60% निकाल दूंगा तो आ जाएगा 15। जोड़ने पर ये 25 होता है। कैसे देख लो एक बार, 25 का 40% निकालेंगे, अभी हल करके बताया था मैंने, 25 चौके 100 और 4 से ये 10। ठीक है, और 10 ये आ गया तो 10 इसमें से घटा देता तो भी ये 15 आ जाता। यानी धातु पहली धातु दूसरी। अब उसने क्या बोला है सवाल, अब कितनी कम कर दें हमें मालूम नहीं है, तो x कम कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं 15 माइनस एक्स। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो अब दोनों बराबर बराबर हो रही है। कितनी कितनी हो रही है 50-50%, यानी ये भी 50% और ये भी 50, तो ये कट जाएगा। ये कितनी बार एक बार। ठीक है, तो हम ये 501 मत मान लेना, ये एक बार काट दिया मैं। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, एक का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 15 माइनस के एक्स, एक का इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बराबर कितना 10। एक्स को दल ले जाएंगे और 10 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो कितनी उसे कम करनी पड़ेगी 5 ग्राम उसे धातु कम करनी पड़ेगी। अब अपने आप नोट कर, समझ में आ गया। लिखिए, देखिए सवाल ये है, 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध की मात्रा है, इसे भाप द्वारा गर्म करके 10 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है। तो बताओ अब इसमें दूध और पानी के मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो भाई सवाल को इधर देखें बोर्ड की तरफ।
हमारे पास दूध और पानी का मिश्रण कितने लीटर है? 50 लीटर। इधर देख लो, दूध और पानी का मिश्रण कितना है? 50 लीटर, जिसमें दूध की मात्रा और इधर पानी की मात्रा, दूध की मात्रा कितनी है? 60%, तो पानी की मात्रा कितनी रही होगी? 40%। तो हमने जैसे इसका परसेंट हल करेंगे तो ये 30 लीटर आ जाएगा। कैसे? 63 से 2 जीरो खत्म कर लिए और 6 पंजे 30, 30 आ गया। अब वैसे भी आप 30 इसमें से घटाओ तो 20 आ जाएगा, और नहीं घटा पाए तो 2 जीरो इससे खत्म करके 5 चौके 20, तो 20 आ जाएगा। आ गया? यानी मुझे दूध की मात्रा क्वांटिटी पता लगी, दूध कितना है, और यहाँ पर पानी की मात्रा मुझे पता चल गया, पता चल गया। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये जो 50 लीटर मिश्रण है, इसको हमने क्या किया? बाष्पित किया, भाप में बाष्पित किया, और बाष्पित करने के बाद में 10 लीटर पानी को हमने क्या कर दिया? उसमें से उड़ा दिया। तो टोटल कितना रह गया? तो उसका जो मिश्रण रह गया वो कितना रह गया? 40 लीटर रह गया। लेकिन वो ये पूछा किसका प्रतिशत है? दूध का। तो जब दूध का, नए घोल में दूध का प्रतिशत अगर हम पूछे तो ध्यान रखो टोटल मात्रा हमारे पास कितनी रह गई है? 40। लेकिन वर्तमान में ये तो पहले कितना था इसमें दूध का? तो 30 बटे 100%। तो देख सकते हो आप, इससे जीरो काट दिया, 4 से कितना कट गया? 25, और 25 थी 75। तो दूध की मात्रा कितनी हो गई इस समय? 75%।